हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानीता। नए कृषि कानूनों के खिलाफ आज किसानों ने देश भर में एक दिन का उपवास रखा। इसके साथ ही किसानों ने सभी जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन सौंपकर इन कानूनों को वापस लेने की मांग की। और उधर आज केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ कई दिग्गजों की बैठक का दौर जारी रहा। और आप देखिए, इन बैठकों का दौर जो है वो लगातार जारी रहा है। आपने देखा कि किसान नेता कल अनशन पर बैठे थे। शाम 5 बजे तक कल ये अनशन चला था और किसान नेताओं की जो अहम बैठकें हैं वो भी लगातार जारी हैं। आपने देखा होगा कि इन 19 दिनों के दौरान किसान नेता बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए। बार बार वो तमाम किसानों को आगे की रणनीति के बारे में वो खातिब कराते हुए नजर आए। तो नेता अनशन पर बैठे, किसान अनशन पर बैठे। अनशन पर बैठने के दौरान उन्होंने सांकेतिक तौर पर ये संदेश देने की कोशिश की कि आप देखिए कि इस देश का अन्नदाता, जो देश के हर व्यक्ति का पेट भरता है, वो आज भूखा बैठा। सोचिए, अगर वो एक साल भी फसल ना उगाए तो देश में किस तरीके की स्थिति देखने को मिलेगी। तो यहां पर केंद्रीय मंत्रियों की जो बैठकें हैं उनका भी दौर लगातार जारी है। आपने देखा होगा कि कल हरियाणा के सांसद, हरियाणा के विधायक केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से मिले और साथ ही SYL पर भी ज्ञापन सौंपा गया। तो यहां किसानों के साथ अगर बात करें तो दूसरे जो संगठन हैं उनका भी उनको समर्थन मिल रहा है। खापें भी किसानों के सहयोग में आ रही है। तो नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का प्रदर्शन देश भर में जारी है और मुख्यालयों पर भी किसान ज्ञापन सौंप रहे हैं। इन कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के साथ भी दिग्गजों की बैठक का दौर लगातार जारी रहा है। लेकिन इस आंदोलन का समाधान अभी तक निकलकर नहीं आया है। बीते 19 दिनों के दौरान आपने देखा होगा कि किसान सिंघू बॉर्डर पर, टीकरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं और उनकी जो भोजन आदि की जो व्यवस्थाएं हैं वो भी सामाजिक संगठन करते हुए नजर आ रहे हैं। और जो आसपास के जो तमाम गांव के किसान हैं वो भी यहां पर पहुंच रहे हैं और अपने सामर्थ्य अनुसार जो भी उनसे सहयोग किया जा रहा है वो भी सहयोग करते हुए वो नजर आ रहे हैं। तो अन्नदाताओं का जो आक्रोश है वो देखा जा रहा है। 20वां दिन आज इस आंदोलन का। तो हलधरों की जो हुंकार है वो बीते 19 दिनों के दौरान आपने देखी। 19 दिनों के दौरान आपने जाना कि किसान चाहते हैं कि इन कानूनों में संशोधन ना हो, ये सीधे ही रद्द किए जाएं। क्योंकि देखिए, MSP बरकरार रहेगी, इसका पुख्ता आश्वासन जो है केंद्र सरकार कहती है कि हम तो किसानों को दे रहे हैं। लेकिन किसानों का कहना है कि अगर स्टॉक लिमिटेशन खत्म कर दी जाएगी तो किसान तो भंडारण कर नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं जो कॉर्पोरेट सेक्टर के जो धनाढ्य व्यक्ति हैं, जो पूंजीपति व्यक्ति हैं, उनको ही इनसे लाभ होगा। बात अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की करें तो इससे भी किसानों को लाभ नहीं होगा। किसान अपने ही खेत में मजदूर बनकर काम करेंगे। किसान बार बार बिहार के जो किसान हैं उनका यहां पर उदाहरण देते हुए नजर आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि देखिए, पंजाब में जब भी धान की रोपाई होती है या फिर हरियाणा में धान की रोपाई होती है तो दूसरे राज्य से किसान यहां आते हैं और धान की रोपाई करते हैं। तो किसानों का सीधे तौर पर कहना है कि वो नहीं चाहते कि इनमें संशोधन हो, वो चाहते हैं कि ये तीनों कानून रद्द किए जाएं। लेकिन ये बोला किसान, इसको पता ही नहीं तेरे साथ कैसे लूट हो रही है। में पीछे से किसान आंदोलन का आज 20वां दिन है और किसानों को सामाजिक संस्थाओं का तो समर्थन मिल ही रहा है। इसके साथ ही विपक्षी नेता भी यहां किसानों के साथ बैठे हुए नजर आए, सरकार को चेताते हुए नजर आए। इसी बीच अन्ना हजारे को भी किसानों का समर्थन मिला है। उन्होंने केंद्र सरकार को चेताते हुए कहा है कि अगर किसानों का कोई समाधान केंद्र सरकार नहीं निकालती है तो वो भी इस आंदोलन में शामिल होंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों के आंदोलन का 20वां दिन है। सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया कि कानून वापस नहीं होगा, तो किसानों का अगला कदम क्या हो, इसी बात को लेकर किसान संगठन आज बैठक करने वाले हैं और आगे क्या कदम उठाए जाएं उस पर फैसला लेंगे। एक तरफ किसान आगे की रणनीति बना रहे हैं तो वहीं सरकार में भी मंथन जारी है। सोमवार को कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने फिर एक बार गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक की
साथ ही हरियाणा के सांसद भी कल कृषि मंत्री से मिले। उधर किसान आंदोलन को लेकर दिग्गजों के बयान भी सामने आने लगे। इस बीच समाज सेवक अन्ना हजारे ने भी आंदोलन की धमकी दी है। अन्ना हजारे ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर को चिट्ठी लिखी और मांग की कि सरकार किसानों की जायज मांगे माने। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसा नहीं हुआ तो वो भी आंदोलन करेंगे। वहीं अन्ना हजारे के किसानों के समर्थन के ऐलान पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि अन्ना हजारे किसानों के समर्थन में आंदोलन में पहुंचेंगे। हमने किसानों के खिलाफ कुछ गलत नहीं किया। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कुछ लोग हैं जो किसानों को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका किसानों से साथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई संबंध नहीं, उसका फोटो इस आंदोलन में दिखा, मेरे समझ में नहीं आया। दिल्ली में जिन्होंने एंटी नेशनल भाषण दिए और जिनका कोई देश के साथ संबंध नहीं और किसानों के साथ कोई संबंध नहीं, जिनका किसानों के मांगों से डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेना, उनके फोटो दिखे हैं। तो मुझे बताइए कि ये कैसे आए इसमें। तो कुछ तत्व ऐसे हैं, सब संगठन और किसान ऐसे नहीं है, जो इस आंदोलन का फायदा लेकर किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे लगता है वो गलत है। देखो, चर्चा होगी, किसानों ने आना चाहिए, तीनों एक्ट को समझना चाहिए। हमारी सरकार गांव, गरीब, मजदूर, किसान के हितों के लिए समर्पित है। जो भी नए सुझाव वो देंगे उसको स्वीकारने के लिए तैयार है और किसानों के साथ हमारी सरकार में कोई अन्याय नहीं होगा। उधर कृषि कानूनों पर चल रहे विवाद पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार की तरफ से लगातार इस समस्या का समाधान करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने आशा जताई कि जल्द ही इस आंदोलन का कोई न कोई समाधान निकल आएगा। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री और गृह मिनिस्टर इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। मैंने तो परसों भी कहा था कि हमें उम्मीद है कि जल्द इस पे 7वें दौर की चर्चा है, इसके ऊपर डिसीजन आएगा और मैं उम्मीद करता हूँ जो अपडेट्स भी मिल रही हैं आप लोगों के माध्यम से ज्यादा आती है, आजकल ब्रेकिंग आप लोग ज्यादा करते हैं, तो जल्द 7वें चरण की चर्चा इसके। सर 24 घंटे का आपने कहा था कि जल्दी खत्म हो जाएगा, 40 घंटे की बात आपने की थी, अभी तक सर हो नहीं पाया है। देखो, चर्चा अलग अलग संगठनों के साथ केंद्र की चलती आ रही है। अलग अलग लोग केंद्र के मंत्रियों से मिले भी हैं जो इस पूरी स्ट्राइक के अंदर। मैं उम्मीद करता हूं कि जो 40 का इनका ग्रुप पहले मिलकर गया तो 7वें चरण की चर्चा के जल्द आएगा और जल्द इसकी कुछ। वहीं हरियाणा में कृषि आंदोलन को लगातार कई वर्गों का समर्थन मिल रहा है। अब इस आंदोलन को उन विधवाओं का भी समर्थन मिल रहा है जिनके किसान पति कर्ज के चलते खुदकुशी कर चुके हैं। मंगलवार को करीबन 2000 किसान परिवारों की महिलाएं टीकरी बॉर्डर पर पहुंची हैं। इस दौरान भाकियों ने फिर से सरकार पर किसानों को बांटने का आरोप लगाया। किसान नेताओं का कहना है कि वो तो बात को तैयार हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई बुलावा नहीं आया। सरकार और किसानों की तरफ से लगातार चल रहा विरोधाभास खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री लगातार मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन इन मीटिंग का अभी तक कोई परिणाम नहीं निकला। ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष को समझौता करना पड़ेगा, तभी यह गतिरोध खत्म हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो किसान आंदोलन का ये 20वां दिन है। आगे की रणनीति क्या होगी और किसान क्या कुछ सोच रहे हैं, जानने के लिए रुख कर लेते हैं भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता स्वामींदर हमारे साथ फोनलाइन से जुड़ चुके हैं, उनकी ओर। स्वामींदर, बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर। जी नमस्कार जी। किसान जो है वो बीते 19 दिनों से सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। केंद्र सरकार बार बार कह रही है कि वो कानूनों में संशोधन कर सकती है, लेकिन कानूनों को रद्द करने पर अभी विचार किया जा रहा है। आपकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं? आंदोलन और कितने दिन चलेगा? देखिए, ये आंदोलन हमने बताया था, किसान जो तैयारी करके आया है लगभग 1 साल की तैयारी करके आया, 6 महीने का राशन है और ये सरकार की मंशा के ऊपर है कि हमें कितने दिन तक आप रोके बैठे रहेंगे। किसान तो सरकार से वार्ता करने आया था, 2 महीने लगातार पंजाब में किसान बैठा रहा, 6 महीने हरियाणा के अंदर किसान लगातार आंदोलन करता रहा। आपको पता है 5 जून को जब ये अध्यादेश आए थे, जो सितंबर में जाके कानून बने, सरकार ने बार बार यही कहा कि ये कानून अगर आप किसानों के लाए हैं, कम से कम किसानों के प्रतिनिधियों से तो बात कर रहे हैं। तो सरकार ने किसान से ना बात करके सीधा कॉर्पोरेट कराने का जो तैयार किया मसौदा था उसको लागू करने का काम किया और यही कारण है कि आज सरकार को किरकिरी जो उठानी पड़ रही है। बार बार सरकार वार्ता करती है, 6 वार्ताएं किसानों से हो चुकी है। किसानों ने बिंदुवाद भी किया, हमने उनको बिंदु चिन्हित करके दिए कि आपके ये जो है क्लॉज है गलत है, यानी टोटल मसौदा गलत है। सरकार ने भी माना
शायद यही कारण था कि सरकार ने कहा कि हम संशोधन करने को राजी हैं। हमने ये कहा संशोधन का बात ही नहीं रहती जब फीस टोटल गलत है और किसानों की इसमें प्रतिक्रिया नहीं है। हम कहते कानून आप दोबारा लाएं, हमें कोई समस्या नहीं है, पर बीच में मददता किसानों की होनी चाहिए, किसान संगठन की होनी चाहिए, ना कि कॉर्पोरेट घराने। स्वामी इंदर, अब जिस तरह से किसान आंदोलन कर रहे हैं, इस आंदोलन को दूसरे मुद्दों से जोड़ने की भी कोशिश की जा रही है। कई नेताओं की ओर से भी कहा गया है कि पंजाब के किसान अब तो हरियाणा के किसानों के साथ नजर आ रहे हैं, तो ये किसानी एकता SYL के मुद्दे पर नजर क्यों नहीं आई? देखिए, SYL का मुद्दा चलने से पहले मैं बात बता दूं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये प्रस्ताव पहले ही केंद्र को दे दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था केंद्र सरकार जो है हरियाणा का पानी दे, और साथ में केंद्र को ये भी हिदायत दी गई, स्टेट गवर्नमेंट हिदायत दी थी कि जो आपकी नहरें हैं उनको दुरुस्त करें। पर हरियाणा सरकार ने क्या अपनी नहरें दुरुस्त की? दादूपुर नलवी नहर को सरकार ने डीनोटिफाई किया ताकि किसानों के खाते में पैसा ना चल जाए, क्योंकि किसानों को का जो मुआवजा मिलता था जमीन का, हरियाणा सरकार ने मुआवजा देने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने कहा कि आप किसानों को मुआवजा दीजिए। आप मुआवजा न देकर आपने किसानों को ना तो मुआवजा दिया, ना ही आपको पानी दिया। हरियाणा के अंदर लाखों गैलन पानी हरियाणा का, यमुना नदी का, हरियाणा को डुबोने का काम करता है। लाखों गैलन पानी आपका जो है राजस्थान को डुबोने का काम करता है। अपनी टिकरी नहर है, कांगड़ी नहर है आपकी, हो दूसरी नदियां हैं, ये लगातार बाढ़ का काम करती हैं। और आपको पता होगा शाहबाद, मारकंडा और आपका पेहवा, आपका गुला चीका, आपका सिरसा, आपका रोहतक हर साल डूबता है। क्या सरकार ने सिंचाई विभाग द्वारा हरियाणा के अंदर पानी का प्रबंधन किया? ये सिर्फ राजनीति का ही तरीका है और कोई तरीका नहीं है। किसानों को तो बांटने के लिए सरकार ये तरीका कर रही है। आप मुझे बताइए कौन सा अधिकृत किसान संगठन SYL के मुद्दे के लिए आज बात कर रहा है? सिर्फ किसान के प्रयोजित संगठन और सरकार के मंत्री और MLA ही इस बात को उठा रहे हैं मीडिया के अंदर, ताकि किसानों का आंदोलन प्रमित हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी इंदर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए अब रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता प्रवीण धनखड़ की, जो कि इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जगमेश को भी हम लाइव जोड़ेंगे, जो कि रोहतक से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। प्रवीण, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे कि यहाँ किसानों की क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है, किसान क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं? ताजा जानकारी, ताजा अपडेट साझा करें। किसान लगातार एकजुट हो रहा है और किसानों की तादाद भी कम होने की बजाय लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि सर्दी भी बढ़ रही है, आज ठिठुरन वाली सर्दी है, लेकिन किसानों को सर्दी का कोई भी डर नहीं, क्योंकि किसान जो खेती करता है वो दिन रात के सर्द रातों में भी पानी के बीच में खड़ा होकर खेती करता है। किसानों ने भारत बंद कराया, टोल फ्री भी कराया और कल अनशन भी किया। अब किसानों ने आंदोलन की आगामी जो रणनीति है, किसान संगठन के नेता आज सिंधु बॉर्डर पर बैठेंगे, वो आगामी रणनीति बनाएंगे। बहादुरगढ़ और टिकरी बॉर्डर की जहां तक बात करें, यहाँ पर अलग अलग धरने चल रहे हैं। टिकरी बॉर्डर पर मुख्य धरना चल रहा है, उसके बाद बस स्टैंड के पास भारतीय किसान यूनियन एकता का उग्राहा का धरना चल रहा है, फिर नया गांव चौक पर, बालोर चौक पर, तमाम जितने भी रास्ते हैं, तकरीबन 14 किलोमीटर लंबी ट्रैक्टर ट्रॉलियों की लाइन है। और वहां पर 11 बजे के बाद शाम 4-5 बजे तक धरने चलते हैं। वहां पर किसान नेता आते हैं, किसानों को समर्थन देने वाले आते हैं। हरियाणा की खाप पंचायतें, हरियाणा के गांव के लोग लगातार जो किसान पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, जहां जहां से भी आए हुए हैं, उनके लिए खाने के सामान की जो उपलब्धता है वो भी करवाते हैं। गांव-गांव से लस्सी इकट्ठा की जाती है, दूध इकट्ठा किया जाता है। किसानों के दिन की शुरुआत सुबह के नाश्ते के साथ होती है। मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, यहाँ पर किसान खुद अपना खाना तैयार कर रहे हैं। जो साथ में आए हैं वो सारे मिलकर, जो लोग खेती किसानी करते थे, जो घरों में राशन, जो खाना बनाने का काम महिलाएं करती थी, आज वो सड़क पर बैठकर खुद रोटियां बेल रहे हैं। किसान हैं हमारे साथ, उनसे ही बात कर लेते हैं कि लगातार जो बातचीत शुरुआत हुई थी, 5 दौर की बातचीत हुई, 6ठे दौर की बातचीत रद्द हुई, लेकिन अब क्या लगता है आपको कि बातचीत दोबारा शुरू होगी और कोई समाधान निकलेगा? हम समाधान निकाल के ही जाएंगे, यहाँ से हम समाधान निकाल के ही जाएंगे, इसके बगैर नहीं जाएंगे। सरकार को निकालना ही पड़ेगा यहाँ से समाधान कोई किसानों का। सरकार तो समाधान निकाल रही है कि जो संशोधन के प्रस्ताव दिए सरकार ने कि MSP इंक्लूड कर देंगे, कानून में जो कोर्ट में जाने का प्रावधान है वो भी कर देंगे। नहीं, वो रद्द करवा के जाएंगे ना, सारे संशोधन नहीं चाहते। हाँ, जो भी कानून बनाए हैं उनका संशोधन नहीं चाहते किसान, उनको रद्द करवा के ही जाना है। लेकिन आपत्तियां तो पूरे कानून पर थी, या आपत्तियां आपको उस कानून के प्रावधानों में थी? उन सारे कानून पर ही थी, पूरे के पूरे जो बनाए हैं कानून तीनों
कुछ और किसान हैं, उनसे भी जान लेते हैं। क्या कहेंगे आपकी सरकार जो कह रही है कि बातचीत से समाधान होगा, बातचीत हो नहीं रही है? बातचीत से समाधान इस तरह नहीं होता। सरकार को ये आर्डीनेंस है रद्द करने पैणगे, उन्ना चਿਰ ਦਾ कोई ਹੋਰ हल नहीं। उन्ना चਿਰ किसान यहाँ ही रहने भाई 6 महीने लगे चाहे महीना लगे चाहे जितना मर्जी समय लगे। अब तो सर्दी बढ़ रही है तो उसमें दिक्कतें तो होगी। कोई दिक्कत नहीं की। खेत में पानी भी सर्दी में लाते हैं, कणक को उदों भी जानी है सर्दी में, हुण तो दिक्कत ही कोई नहीं। कुछ बुजुर्ग किसान भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं। बाबा, सर्दी बढ़ रही है और सर्दियों में ना बुजुर्गों को काफी दिक्कतें होती हैं, समाधान निकल नहीं रहा है। ਸਰਦੀ ਨੂੰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕੁੜਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਾਂਗੇ, ਆ ਵੀ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਮਾਫ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਆ ਬੈਠੇ ਆ। ਜੇ ਕੁੜਤੇ ਕਹੇਂਗੇ ਕੁੜਤੇ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ, ਕੱਚੇ ਕੱਚੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਆਪਦੇ ਤੇੜ ਦੇ ਨੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। सोनिया, देखिए किसान साफ कह रहे हैं कि चाहे सर्दी कितनी बढ़े वो अपने कपड़े तक उतारने को तैयार है, लेकिन जब तक तीनों कृषि कानून जाएंगे संशोधन किसी भी किसान को स्वीकार नहीं है। बिल्कुल। चलिए रुक कर लेते जगमेश की, जो कि इस वक्त हमारे साथ जुलाना रोहतक बॉर्डर से लाइव जुड़े हुए हैं। जगमेश, आप भी बताएं कि यहाँ बॉर्डर पर क्या तस्वीर देखने को मिल रही है? बिल्कुल, मैं इस वक्त जींद रोहतक का बॉर्डर है, गांव पौड़ी है, यहाँ पे जो पिछले करीब 18 दिन से ये लोग लंगर लगाए हुए हैं और यहाँ पे लंगर की पूरी व्यवस्था इन्होंने की है। जो लोग पंजाब से दिल्ली के लिए कूच करते हैं या फिर दिल्ली से वापस पंजाब के लिए जाते हैं, वो लोग यहाँ पर जरूर अपना लंगर लेके जाते हैं और पिछले 18 दिन से ग्रामीणों के सहयोग से ये सेवा जारी है। जगमेश, यहाँ इन ग्रामीणों से जानिए कि किस तरह से ये अपना समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि देखिए ये किसानी एकता का दृश्य जो यहाँ पर नजर आ रहा है कि यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो किसानों के लिए भोजन की व्यवस्था तो कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा ये जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उसको लेकर इन किसानों का क्या कुछ कहना है, क्या प्रतिक्रियाएं हैं इनकी? बिल्कुल, मैं पूछ रहा हूँ, यहाँ पे एक युवा है इसी गाँव के, आप लोगों का भोजन तो आप करवा ही रहे हैं, इसके अलावा आप लोगों का क्या सहयोग रहता है इस आंदोलन में? सहयोग यही है कि मेरे गांव के ग्रामीणों ने चंदा एकत्रित करके यहाँ पर लंगर की सेवा की है और लगातार 18 दिन से किसान जो दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं उनके लिए भंडारे की सेवा 24 घंटों यहाँ पर चालू रहती है। अलग अलग शिफ्ट बनाई गई है, युवाओं की टीम गाँव से लंगर लाती है और जो यहाँ पर बनाते हैं वो यहीं पर सर्व कर देते हैं। जो पंजाब से किसान लगातार दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं वो यहाँ पर लंगर लेकर काफी खुश हैं। मैं आप किसान ही अगर बर्बाद हो जाएगा तो ऐसे में मतलब देश ही बर्बाद हो जाएगा। तो सरकार को चाहिए कि जो एक कानून है इनको जल्द से जल्द वापस ले। बिल्कुल, यहाँ के युवाओं का कहना है कि वो लोग पूरे ग्राम के सहयोग से लगातार यहाँ पे सेवा कर रहे हैं और गाँव वालों का सहयोग ही है कि आज उन्हें 18 दिन के लिए यहाँ लगातार सेवा कर रहे हैं। इनकी एक ही मांग है कि जो सरकार इतनी हद पकड़ी हुई है, इनकी जो जायज मांग है उसको तुरंत मान लेना चाहिए। एक और हमारे साथ साथी हैं इन गाँव के, आप बताइए आप लोगों का इसके साथ साथ और अन्य सहयोग क्या रहता है? हमारा मुख्य सहयोग तो ये है भाई, पंजाब से जो किसान भाई दिल्ली के लिए जाते हैं तो उनके लिए लंगर सेवा पूरे गांव की तरफ से की गई है। ये 27 नवंबर से ही शुरू हो गया था, आज 19वां दिन इसको है। मेरे गांव से सवेरे टीम बना रखी है 5 ट्रैक्टर की, वो गांव से कलेक्शन करते हैं, लस्सी आती है, दूध आता है और रोटियां चपातियां आती हैं और यहाँ पर भी पूरी तैयार की जाती है। तो जिस भी किसान भाई को किसी भी तरह की सोने की, रहने की, नहाने की, धोने की यहाँ साथ में ट्यूबवेल चला रखे है, जिसमें भी कोई किसी तरह की परेशानी है उसकी यहाँ दूर की जाती है। बिल्कुल, इन लोगों का कहना कि हम लोग पूरा सहयोग करेंगे और 19 दिन हो गए इन लोगों को इस सेवा को करते हुए। बिल्कुल जगमेश, हम देख रहे हैं कि यहाँ के जो ग्रामीण है, यहाँ के जो स्थानीय रहवासी हैं वो अपने अपने सामर्थ्य अनुसार किसानों को सहयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। इनसे जानिए कि साल 2020 में क्या इनको फसलों का सही भाव मिला है? बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ पे लंगर चखने वाले किसान हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि आपके भाव क्या आप लोगों को इस बार भाव मिला है? आप लोगों को कुछ खेती का इन लोगों का कहना है कि भाव तो इनको कुछ मिला है पहले साल की अपेक्षा से, लेकिन इनकी जो मांगे उन पे लोग फिर भी अड़े हुए हैं। जगमेश, ये किसान कहाँ से आए हैं? इनसे जानिए कि जिस तरह से लगातार ये यात्रा कर रहे हैं तो इनका जो उद्देश्य है वो यही है कि इन कृषि कानूनों को रद्द करवाकर ही ये वापस अपने गांव लौटेंगे, दिल्ली की दहलीज की ओर ये कूच कर रहे हैं। लेकिन जानिए कि सफर करते करते क्या क्या तकलीफें इन किसानों के आगे आ रही हैं।
बिल्कुल। ये आप कहाँ से आए हैं? और आप लोगों को वहाँ से यहाँ तक कितनी तकलीफें सामना करना पड़ रहा है दिल्ली तक पहुँचने में? इन लोगों का कहना कि संगरूर से आए हैं और बिना तकलीफ से ये लोग दिल्ली तक पहुँचने का काम कर रहे हैं। चलिए जगमेश, आप जुड़े रहिए। इस वक्त हमारे साथ रुक कर लेते हैं प्रवीण की ओर, जो कि इस वक्त टिकरी बॉर्डर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। प्रवीण, देखिए सर्दी है और एक प्रचंड तौर की सर्दी इस वक्त देखी जा रही है। अपनी प्रचंडता यहाँ इस मौसम की देखी जा रही है। तो यहाँ किसानों के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं सरकार की ओर से की गई हैं? अगर बात सामाजिक संस्थाओं की करें तो वो भी आगे आ रही हैं। अगर सरकारी व्यवस्थाओं की बात करें तो देखिए वो आंशिक ही यहाँ पर नजर आ रही हैं। लेकिन यहाँ क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या सुविधाएं हैं, उनसे हम मुखातिब कराएं। सोनिया, बिल्कुल सही बात है कि इस समय सर्दी जो है प्रचंड रूप की तरफ बढ़ रही है। आज भी काफी ठिठुरन वाली सर्दी है, लेकिन खेती किसानी करने वाला जो किसान है, कमेरा किसान है, वो इससे भी ज्यादा सर्दी में खुले आसमान के नीचे रात में भी काम करता रहा है, खेती अपने फसलों की सिंचाई करता रहा है। तो किसान सर्दी से नहीं डर रहा है। किसान एक उम्मीद लेके आया है कि सरकार को झुकाएंगे, तीनों कृषि कानूनों को वापस कराएंगे। कुछ कृषि के जो किसान हैं उन किसानों से जान लेते हैं कि सर्दी से बचाने के लिए, सर्दी से बचाव के लिए आप खुले आसमान के नीचे क्या क्या इंतजाम करके आए हैं? ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਟਰਾਲੇ ਆ, ਟਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਪਾਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੰਬਲ, ਖੇਸ, ਰਜਾਈਆਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਠੰਡ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਗਾਂ ਠੰਡ ਵਧਣੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਠੰਡ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾ ਕੇ खेत जाते रहे हैं, कोई दिक्कत वाली गल नहीं, ठंड वाली। सुनिए, किसानों की दिन की शुरुआत ठंडे पानी के साथ नहाने से ही होती है और यहाँ भी सड़कों पर भी ठंडे पानी से ही नहा रहे। मैं आपको ये दिखा देता हूँ जिस तरीके से इन्होंने ठंड से बचाने के लिए जो सड़क का डिवाइडर है उसके ऊपर टेंट लगाए हुए हैं। यहाँ पर जो किसान है, यहाँ पर जो डिवाइडर पर जो झाड़ियां उगी हुई थी उनको साफ करके ये किसान यहीं पर इस डिवाइडर के ऊपर खेती की तैयारी कर रहे हैं। किसान अपने साथ वो जो सामान सारा लेके आए हैं, जो रहने के लिए, सोने के लिए होता है, रजाइयां लेकर आए हैं। किसानों ने साफ तौर पर ये कह दिया है, ये कहने का प्रयास किया जा रहा है अपने एक्ट से, अपने कार्रवाई से। कुछ और किसान हमारे साथ हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि वो क्या कहेंगे सरकार को। सर्दी बढ़ रही है, बातचीत हो नहीं रही है, आप लोग अनशन कर रहे हो, आप लोग टोल फ्री करा रहे हो, आप लोग भारत बंद कर रहे हो, कैसे निकलेगा समाधान? समाधान था जी ये जनता कड्डूगी सारी। पहली बात था वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आप बताइए कैसे निकलेगा समाधान? इस समाधान तो सरकार को निकालना ही पड़ेगा। सरकार तो निकाल रही है समाधान, संशोधन नहीं, संशोधन नहीं, इसको पूर्ण तौर पर रद्द करना पड़ेगा। रद्द करके ही किसान यहाँ से वापस जाएंगे। आप देखो कि बहुत तंबू लंबे हो रहे, दिन छोटे नहीं हो रहे, उससे ज्यादा बढ़ रहे हैं। प्रवीण, आप ये बातचीत जारी रखिए। बहुत शुक्रिया आपका। जगमेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जुलाना रोहतक बॉर्डर से तस्वीरें जो सामने आई वो तमाम दर्शकों ने देखी। तो किसानों का यही कहना है कि वो इस वक्त इस सर्दी में, इस प्रचंड सर्दी में गेहूं की फसल में भी पानी देते थे, इतने ही ठंडे पानी में वो वहां फसलों में पानी देते थे और इतने ही ठंडे पानी में यहाँ पर ये अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लगातार किसानों की अपडेट